जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अब हम लोग आज देखेंगे 1, 2, 3 अक्टूबर को जो प्लेस इन न्यूज़ में रहे हैं मैपिंग में, वो देखते हैं। प्लेस जो न्यूज़ में रहे हैं, रिवर हो, वॉल्केनो हो, कोई जगह हो, ऐसे करके मैं हर 3-3 दिन में आपको ये भी करा दूंगा मैपिंग के थ्रू, क्योंकि इनसे सवाल बहुत बनते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे बागमती नदी के बारे में, क्योंकि इसने नेपाल में, आपने देखा होगा कंटिन्यू अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो, बागमती नदी बहुत फ्लड आए नेपाल में, काफ़ी लोग की जान भी गई है ना, काफ़ी लोग इससे मतलब इधर उधर हो गए हैं बेचारे, काफ़ी लोगों का नुकसान हो। तो बागमती नदी कहाँ से निकलती, कहाँ बहती है, ये जानेंगे। तो जैसा कि आपको ये गंगा नदी दिख रही है ना, गंगा में आपको पता है गंडक है, बूढ़ी गंडक है, फिर आपको कोसी है, महानंदा, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ऐसे ये जो बागमती है ना, ये बूढ़ी गंडक की ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि बागमती नदी जो है किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो बागमती नदी सहायक नदी है किसकी, बूढ़ी जो गंडक है, बूढ़ी गंडक, गंडक मत बोल देना, बूढ़ी गंडक, उसकी ट्रिब्यूटरी है पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये निकलती कहाँ से, ये निकलती है शिवपुरी हिल्स, जो कि नेपाल में ही है, वहाँ से निकलती है शिवपुरी हिल्स नेपाल से। और ये बिहार में जाके मिलती है बूढ़ी गंडक से। कहाँ से, बिहार से। ये फैक्ट आपको याद रखने होंगे। कौन कौन सी, बागमती नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो पहली चीज़, एक सेकेंड, बागमती नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप बताओगे ये सहायक नदी है बूढ़ी गंडक की। बूढ़ी गंडक की कहाँ से निकलती है, नेपाल की शिवपुरी हिल्स से, नेपाल की शिवपुरी हिल्स। और देखिए इसकी भी सहायक नदी पूछ सकता है, तो ये भी आप याद रख लो, इसकी 2 सहायक नदियाँ, एक तो है मनोहरा, क्योंकि एग्जाम में यार ये सब बहुत पूछता है, आरओ में तो बहुत पूछता है, मनोहरा, इस टाइप की नदियाँ बहुत पूछी जाती हैं। और एक और है विष्णुमती, विष्णुमती। मन हो तो नोट कर लो भाई, नहीं तो ऐसे मुँह ताकते रहो भाई, है ना। तो बस इतने फैक्ट याद करने, कहीं नोट कर लो भाई, नहीं तो भूल जाओगे। बागमती नदी की सहायक नदी है बूढ़ी गंडक, जो कि बिहार में जाके मिलती है, बिहार में, ठीक है। और नेपाल से निकलती है शिवपुरी हिल से, नेपाल और इंडिया 2 जगह बहती है। और इसकी सहायक नदी है बागमती की विष्णुमती और मनोहरा, विष्णुमती मनोहरा। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आप पशुपतिनाथ मंदिर है, पशुपतिनाथ, ये यहीं पे पड़ता है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। तो ये भी याद रख लेना आप। दूसरा जो प्लेस इन न्यूज़ में है वो है आपका एक कैनरी आइलैंड, जो आपको ये दिख रहा है कैनरी आइलैंड। और एक यहीं पे वेस्टर्न मोस्ट में पड़ता है आपका, इसी कैनरी आइलैंड का पार्ट है एल हीरो आइलैंड। कौन सा, एल हाइरो, एक सेकेंड। अब बस इसमें आपको ये याद रखना है कि अटलांटिक ओशन में, कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में। और ये कैनरी आइलैंड जो है स्पेन का पार्ट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार कैनरी आइलैंड। तो कैनरी आइलैंड कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में है। डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा आपसे, किसका पार्ट है, स्पेन का पार्ट है। बस इतने भी 2 टर्म याद रखोगे। और एक ये एल हाइरो, इस टाइप के भी टर्म पूछे जाते हैं। एल हाइरो ये भी कहाँ पे है, यहीं पे ही है, कैनरी आइलैंड, मतलब अटलांटिक ओशन में। अब देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है माउंट एरबैग, बहुत न्यूज़ में बना हुआ, क्योंकि ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, पहली चीज़ एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कहाँ पे, रॉस आइलैंड जो है, कौन सा आइलैंड, रॉस आइलैंड जो है वहाँ पे पड़ता है। ये यहाँ इसकी खास बात ये है, ये न्यूज़ में इसलिए बना क्योंकि यहाँ से गोल्ड के पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं ना। अब गोल्ड निकल जा सकते हो, पर इतना जाने में ही खर्चा आ जाएगा ना, जा ही नहीं पाओगे वहाँ, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए न्यूज़ में बना माउंट एरबस। याद रखना, डायरेक्ट पूछेगा कहाँ पे है भाई, तो ये आपको रॉस आइलैंड में मिलेगा, अंटार्कटिका में, ठीक है। कहाँ पे है, अंटार्कटिका। आर्कटिक ओशन दे दे, आर्कटिक दे दे तो ना, आर्कटिक ना टिक कर देना, अंटार्कटिका में है ये, ठीक है। दूसरा है कि ये लेक बहुत न्यूज़ में बनी हुई है, कौन सी लेक, प्रेस्पा लेक। कौन सी लेक, प्रेस्पा लेक, जो आपको दिख रहा है लिटिल प्रेस्पा, ये स्मॉल प्रेस्पा दिख रही है आपको। और एक ये ऑरिड लेक है ना, तो ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये दिख रही है आपको प्रेस्पा लेक, कहाँ पे है, तो ये आपको दिख रहा है अल्बानिया, कौन सा, अल्बानिया, ग्रीस, ठीक है, और मैसेडोनिया, इसके बॉर्डर पे पड़ती है, दिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना, इधर पड़ती है ये। तो ये जो आपकी ग्रीस है, मतलब इस साइड कह सकते हो, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, इनके बॉर्डर पे पड़ती है प्रेस्पा लेक। कौन सी लेक, प्रेस्पा लेक दिख रहा है आपको, मैसेडोनिया, और आपका ये ग्रीस, ठीक है, और आपका ये अल्बानिया। अब देखिए इस टाइप की कंट्री की राजधानियाँ भी बहुत पूछता है, जैसे आपकी मैसेडोनिया है ना, इसकी राजधानी आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या बताओगे, स्कोप, ठीक है, स्कोप, या कई लोग स्कोप जे बोल देते हैं इसको, हालांकि जे साइलेंट रहता है, तो स्कोप बोल सकते हो आप।
या स्कोपजे बोलना है, याद करना है आपको तो चाहे जैसे याद करो स्कोपजे, ठीक है। और ग्रीस की राजधानी आपको पता ही होगी एथेंस है। क्या है? एथेंस, काफ़ी फेमस है ना। और अल्बानिया की तो तिराना होती है, बहुत फेमस, पूछ सकता है आपसे। अल्बानिया की राजधानी तो ज़रूर पूछ सकता है, तिराना, मैसेडोनिया की स्कोप और ग्रीस की एथेंस, ठीक है। यहाँ पे लेक पड़ती है, लेक प्रेस्पा। और दोस्तों यूक्रेन के ये जगह बहुत न्यूज़ में है क्योंकि रशिया ने इसको कंट्रोल में ले लिया है। आपने देखा होगा आरओ में इस बार यूक्रेन से कई जगह पूछी भी गई थी, तो आपको ये जगहों के बाद नाम याद रखने क्योंकि पूछे जा सकते हैं। एक तो ये वुलेदार करके है, मरीनिका है और अविदिविका है, दोनस्तक है, बखमूत है, लुहांस्क है और मारीपुल है। इस टाइप के पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे, गारंटीड है ना। इस टाइप के सवाल ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। तो यूक्रेन के ये जो प्लेसेस हैं आपको थोड़े से याद रखने होंगे। बाकी अब जो आपको पता है इजराइल है, लेबनान, सीरिया, ये मिडिल ईस्ट के भी बहुत सारे प्लेसेस न्यूज़ में चल रहे हैं। तो मैं आपको 3 दिन बाद फिर से अभी आपको 4, 5, 6 तारीख में जब हम लोग करेंगे 3-3 दिन में डेली आपको प्लेस इन न्यूज़ में मैं आपके थ्रू करा दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यारो पीछे दोनों के लिए याद आएंगे, तो थोड़ा सा इन पर प्लीज़ नज़र मार लीजिए। एक मारीपुल, वुलेदार, मारिनिका, अविदिविका, बखमूत, दोनस्तेक, लुंसांस्क, तो सब में के दिख रहा होगा आपको ना। ये सब यहाँ के ही बहुत फेमस है, यूक्रेन की जगह है। अब हालांकि ये सब देखिए रशिया ने कैप्चर कर लिया, रशिया के कंट्रोल में। ये यहाँ लाल जो है रशिया जा रहा है यहाँ पे, और जो रेड हो चुका है वो रशिया ने पूरा कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। तो ये था दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस टाइप का इनिशिएटिव भी। तो बताइएगा कमेंट में अगर ये सब चीज़ें आप चाहते हैं, तो हर 3-3 दिन में मैं आपको मैप के थ्रू ये भी ला दूंगा दोस्तों। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आप ऐसे ही इनिशिएटिव तो पेड ग्रुप में लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एक्सक्लूसिव वीडियो, सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड को इसको ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी एक ही जगह से कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव सिलेक्शन वाली तैयारी।